नमस्कार महाराज जी। जैसे महाराज जी अगर हम लोग बात करें किसी भी माता के स्वरूप की, तो कोई भी माता किसी भी जीव की बलि नहीं मांगती। कोई भी माता हो, माँ काली की बात करें, माँ दुर्गा की बात करें, माता को किसी भी रूप में पूजें, या 10 महाविद्याओं में बगलामुखी, मातंगी, किसी भी माता की बात करें, तो कोई भी माता बलि नहीं मांगती। तो महाराज जी आपने भी मेरे सामने कल 2 मछलियों को बलि दिया है और देते भी हैं। तो ये बलि प्रथा कहाँ से शुरू हुई और क्या उद्देश्य से दी जाती है? प्रबद्ध स्थान चक्र प्राप्ति के अंदर दुष्ट शक्ति का चक्र प्राप्त में आहुति देना पड़ता है। वो माँ कभी भी नहीं लेती है। माँ का अनुप्राप्ति का सेवक दूध कुछ वर्णानुग्रह प्राप्त तत्व अथवा माताजी किसी का असुर का संहार करके उसका मुंड का चक्रपाल को अपना गले में माला बनाई, वो माला का अंदर क्या प्राण शक्ति का चक्र असुर का अनुप्राप्त रहता है, उसको आहुति देने पड़ता है। वो वाम पूजा में देना पड़ता है, वेद तत्व में बलि ना देना पड़ता है। वाम पूजा कौन सी होती है महाराज जी? पुत्र क्या ब्रह्मा जी का पंचमी मुख का चक्र में एक अक्षर प्राप्ति उपकर का अहंकार का अनुग्रह प्राप्ति का मुक्त है, वो मुख के अंदर वाम पूजा, अघोर पूजा सब इसके अंदर नाना प्रकार का अनुप्राप्त रहता है। 4 मुख के अंदर 4 वेद का क्या फल प्राप्त है, 4 वेद का चक्र फल में ये बलि को ना देना पड़ता है। माँ कभी स्वीकार भी नहीं करेगा। कोई एक रूप के अंदर कुछ संतान रहता हो, उसको संतान को दिला देती है जी। हाँ। तो बलि जो दी जाती है, तो हमारे मतलब माता जी के लिए कोई बलि, किसी प्रकार की बलि नहीं रहती? पुत्र बलि का चक्र प्राप्ति शक्ति का स्थान फल है जी। वो शक्ति का पूजा होता है। वाम पूजा में उसका बलि ऐसा नहीं हो। वाम पूजा में ये है वो ऐसे नहीं रहता है। संसारी को कोई हो, एक बीज को मैं लोग धरती माता में देता है जी। वो उगलता है, पेड़ बनता है, उसका अंदर फल रहता है, प्राण रहता है, उसके अंदर उनमें लोग काटता है, पीटता है, फिर हर घर में एक दिन में हर 10 प्रकार का सब्जी काटता है, हर चीज में प्राण रहता है। प्राण किससे नहीं रहेगा टोटल। अरे वाम पूजा का चक्र फल में उसको अनुप्राप्ति आहुति देने पड़ता है। वो आहुति का चक्र फल होता है, उसके अंदर माँ खाते, वो सब असंभव है। माँ कभी किसी को नहीं खाती। दुष्ट के चक्र में कोई कुछ अन्याय करे उसको घोट लेती है, वो मानेगा। माँ घोट ले गुस्सा में, खुद ही खा जाती है उसको, छोड़ेगी नहीं। तो अनुग्रह प्राप्त में उसका अंदर भी कुछ संतान रहता है, एक अच्छा संतान रहता है, बुरा रहता है। अच्छा को अच्छा दिलाती है, बुरा को उसका आहुति को उसका अर्पण करा देती है। माँ सबको देखना पड़ता है, उसमें कोई वर्णफल नहीं रहता है। अगर महाराज जी प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में तो नरबली नाम की भी चीज़ थी, क्या इस समय एग्जिस्ट करती है वो? हाँ पुत्र ये सही कह रहे हैं। पहले कौन राजा महाराजों लोग रहते थे, कौन दुष्ट अधर्मी लोग रहते थे, उसको एक जाग में रखते थे। कब संग्राम युग यज्ञ का नक्षत्र आते रहा, वो समय वो लोग को आहुति देते थे। तो मतलब दुष्टों की ही आहुति दी जाती थी, किसी नॉर्मल बंदे की नहीं? भारत के अंदर वंदे मातरम करिए, एक मार 2 टुकड़ा। धर्म से कौन आगे बढ़ता है उसको सत्कार करना, कौन धर्म का व्रत करे, एक मार 2 टुकड़ा, वही समासन हो, वही धर्म है। करकत्य फल को फलकत प्राप्त रहता है। तो मतलब पहले जो नर बलिया वगैरह दिया, अभी तो इस समय पे तो नहीं होगा ना पुत्र। आदि शंकर गुरु शक्ति का चक्रपाल प्राप्त में वो लोग अनुप्राप्त करके दे दिया है। शंकराचार्य जी का चक्रपाल में है वेद के फल के अंदर किसी माता लोग वेद फल में निवास है, उसको सादा फल प्राप्त करो जी। क्या माँ कामाख्या मैया का योनि महामुद्र का चक्रवल वाम चक्र है। हाँ। अदर बलि का पूजा करो, वो लोग ये सब पना प्राप्त करके सिखा के गया है, वो ऐसे चलते आ रहा है जी। मतलब अभी तो पूरा बंद हो चुका है। हाँ बल्ला वो सब बंद है ना बेटा। आप भी जैसे मान लो बलि की बात करते हो, अभी किस प्रकार के पक्षियों की दी जाती है महाराज जी? अकर प्राप्ति माता जी का मुर्गे का देना पड़ता है। मुर्गे का ज्यादातर मुर्गे का ही दिया जाता है। हाँ पत्र मुर्गा माँ काली जी का श्रेष्ठ होता है। तो हाँ जी महाराज प्रपत्य फल रहता है जी। अगर महाराज जी माता जी के स्वरूप के बारे में बात करें, जैसे कि कोई कहे कि मुझे दर्शन हुए, तो मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे दर्शन नहीं हुआ कभी, शायद मैं इस लायक हूँ भी नहीं। अगर आप बात करें तो अगर किसी को दर्शन हो तो उस समय क्या स्वरूप हो सकता है माता जी का? किस प्रकार, कौन कौन उनके साथ रहता है, किस स्वरूप में दर्शन रहता है? पुत्र में माता जी को किसी वर्णन से किसी रूप से में लोग आह्वान किए, वो रूप से माँ दर्शन देती थी जी। उस समय कुछ बात नहीं कर पाएगी, कहता है नहीं। किसी अच्छा भक्त हो, वो सच्चा दिल में भगवान को आराधन किया, वो दर्शन देगी, उस समय आनंद का बाष्प आएगी, हाथ जोड़ेगा, कुछ बोल ना सकेगा।
ना नहीं, बोल नहीं, बाद पाएगा। में जैसे अभी तो आप बता ही सकते हैं कि कैसे कैसे रूप में दर्शन दे सकती है, किस प्रकार का स्वरूप होता है, क्या दिखता है, कैसा। जैसे काली माँ की अगर हम लोग बात करें तो छवि काफ़ी भयानक दिखाई जाती है, मंदिरों में, टीवियों में, हर जगह ये जो आपको यही छवि हर जगह दिखाई जाती है। तो इस छवि को तो कोई भी देखेगा तो इतना भयभीत हो जाएगा महाराज जी, मतलब आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात। पुत्र, माँ कभी भी भयभीत नहीं कराती है ना डराती है। वो लोग के एक एक रूप का विचार आचार का पल का ऊपर होती है जी कोई माँ डराती है ना काटती नहीं है। माँ सब एक ही है, रूप अनेक है। जी अपना संतान की रक्षा के लिए किसी किसी समय क्या रूप धारण करके अपना संरक्षण करना, ऐसा माँ आए रहती है और अपना रूप में पूजा लेती है। ऐसा वो माँ काटेगी, ये माँ ऐसे करेगी, ऐसा कोई नहीं है, असंभव। जी महाराज जी, मैंने सुना था कि काली माँ का काफ़ी एक जो जिन्होंने PhD कर रखी थी वो बता रहे थे, अपना वर्णन कर रहे थे कि काली माँ का रूप ऐसे रहता है कि साथ में इतनी योगनियाँ चलती है, ऐसा मतलब थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे थे उसको। हाँ, तो वही पूछना चाह रहा हूँ महाराज। वो ठीक है, माँ श्री महाकाली का 10 मुख रहती है। 10 मुख? या बेटा, वो 10 मुख का काली जी का अक्षर प्राप्ति को 10 महाविद्या कहता है। वो 10 महाविद्या का पास माँ सती में का 52 शक्तिपीठ का माताओं लोग का अनुप्राप्त रहता है। उसको देख पालक करने माँ 64 गिरी माता लोग रखता है। उसको देखने के लिए नौकातेनी माँ आती है। तो ये सभी चीज़ को संहार करके सेवा करने लोग काल विखाल 2 दूत होता है। काल विकाल? हाँ बेटा, उसका पर प्राप्त स्थान में रहता है। उस शक्ति का चक्रपल रहता है। माता का पास सब लोग रहता है। ग्रहण कब पड़े, पृथ्वी में कितना भी माता हो, सब लोग माता जी का अंश पल में आके आय की होता है। ग्रहण खत्म हो कि 11 मिनट 12 मिनट में सब अपना अपना स्थान पहुँच जाता है। माँ काली जी का ऐसा है, क्रोध वर्णों को क्रोधाग्नि, अक्षते महा उग्र भग्नि, अदप्रति महाश्री महाकाली। उसके अंदर सब चीज़ आय की होता है, सब चीज़ उससे उत्पत्ति होता है, उस सब चीज़ उससे ये नष्ट भी होता है। हाँ बल्ला, उत्पत्ति कहाँ हो गई, वो जन्म दिए माला माता पिता बच्चों को मुआ भी सकता है, उसको जन्म दे करके पूरा अच्छी तरह पाल भी सकता है। उसका अधिकार है, उसका धैर्य है। बच्चों लोग पूछना धैर्य अधिकार माता पिता से नहीं रहता है बेटा, असंभव असंभव। जैसे अगर महाराज जी हम लोग बात करते हैं 10 महाविद्याओं की, इन 10 महाविद्या के काली माता के ही रूप हैं सब, तो उनके ही 10 मुख है, उनको ही 10 महाविद्या बोले, जिनमें अगर मतलब सबसे ऊपर काली माता का निवास रहता है, सबसे ऊपर काली माता जी हैं। तो अगर इन महाविद्याओं को बात करें तो मतलब किस किस सबकी एक एक करके बात करें तो कौन कौन सी होती है और किन किन को मनाने के लिए कैसी कैसी दिनचर्या रहती है, और उनको मनाने के लिए मतलब किस किस प्रकार की विधियाँ हैं, तामसिक विधि किसकी है, सात्विक विधि किसकी है, और मतलब बहुत सारी भ्रांतियाँ भी है कि वो नुकसान पहुँचा दे, जैसे बगलामुखी माता जी हैं और कई मारने शक्ति रखती भी हैं, सामने वाले को मार भी सकती है, उनके बारे में थोड़ा बताएं महाराज जी। पुत्र, ये सब ऐसा 10 महाविद्या में का साधन करना अच्छा बात नहीं है। माता लोग को साधना करना सही नहीं है महाराज जी? हाँ पुत्र, वो साधन नहीं करना पड़ेगा, अकेले माँ को साधन करना। मतलब जैसे आम जो लोग रहते हैं। हाँ बेटा, श्री महाकाली जी को माँ काली जी को साधन किए तो माँ का अंदर है वो 10 मुंडी रहता है। अपना संतान के लिए क्या चाहिए खुद माँ जानती है। अपना कौन मुख के अंदर क्या शक्ति उसको प्रदान करती है, उसका संकट निवारण करती है। वो छोड़ के माता का मुख के अंदर अलग अलग भाग को पूजा करना, अकस्मात साधु हो उसके अंदर कुछ सिद्ध करके उससे कुछ पालना चाहता हो, पाना चाहता हो, वो अलग होता है। सांसारिक जीवन का बच्चों लोग 10 महाविद्या का साधन ना करना, साधु बाबा करे, गुरु करे, वो अलग है, वो एकांगी है। कुछ भी अच्छी गुरु हो वो समझेगा, सम पाएगा। संसारिक लोग नहीं करना, माँ काली जी का आराधन करे, उससे कुछ क्या हो उसको हो ना हो वो सब माँ देख ले। हाँ पुत्र, मतलब महाराज जी आपका कहने का अर्थ है कि जो संसार जैसे जो घर वाले लोग होते हैं, परिवार वाले, उनको सिर्फ माता काली की आराधना, माता शेरावली की आराधना करनी चाहिए, 10 महाविद्याओं में से किसी की आराधना नहीं करनी चाहिए। पर बहुत सारे ऐसे करते भी हैं महाराज जी, और मंदिर भी बने हुए हैं, तो मंदिर में भी जाना महाराज जी, मंदिर में भी उसी भाव से जाते हैं, पुत्र वो भी तो साधना ही हुई। पुत्र मंदिर बन जाए, मंदिर बने और अच्छी बात है। साधन घर में नहीं करना तो मंदिर बना दिए और अच्छी बात है, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा वंश को कीर्ति आएगा, वो और अति उत्तम है। मंदिर बनाना, 10 लोग को उसको संस्था दे देना, उसको संस्कार दे देना, पूजा दिला देना। अपना क्या धर्म के अंदर सनातन धर्म में तो प्राप्त है, माता पिता सेवा, भगवान का सेवा ये अति मुख्य है। वो करने से कोई भेदभाव नहीं रहता है। सांसारिक घर में रख के उसको पूजा करके उसको स्थान दे के कुछ क्रिया वगैरह करे, आदत सही नहीं है। और उसका नाम से घर में एक दिया जला दो, 10 महाविद्या में एक नाम से दिया जला दो, अगरबत्ती जलाओ, कपूर जलाओ, उसको स्थान ना देना। स्थान देंगे उसको क्रिया करने पड़ता है,
हाँ, स्थान नहीं देना चाहिए। स्थान नहीं देना, उसको इससे पूज लो, मन में आराधन करो, श्री महाकाली को अपना पूजा करो, कोई दोष नहीं होगी। सब एक ही है। माँ काली जी को पूछे तो वो खुद तुमको क्या चाहिए वो खुद जरूर देगा। जी बात है, अच्छा सत्य महाराज जी। अगर जैसे महाराज जी बात करें महाविद्याओं की, तो इनमें सबसे रोचक महाविद्या मारने शक्ति किसके पास रहती है? जो सामने वाला का दुश्मन है कोई, ऐसे किसी प्रकार जो कोई सिद्ध कर लेता है। क्या सिद्ध करना इतना आसान है महाराज जी की कोई भी निरंतर जाप से सिद्ध कर सकता है? ना पुत्र, नहीं कर पाएगा। तो प्राप्ति पूर्ण चक्कर ना हो तो पूरा सिद्ध नहीं कर पाता है। वो इतना मंडलेशन पूजा वो कर सकता है, उसके अंदर फल चक्र प्राप्ति नहीं देख पाता है, ना ले नहीं पाता है। उसको करने वाला सब शिव संसार को सबको त्याग करके अपना अकेले एकांगी बन के उसको पूरे उसको पर त्याग के रहे, उसको कुछ हो सकेगा, वो किसी को ऊपर कर सकेगा, कर पाएगा, वो चलेगा। सबका चक्रफल में नहीं होगा। माँ काली जी के चक्रफल में, माँ बंगला में की माँ का अक्ष प्राप्ति, धूमावती में यह कनुगर प्राप्ति सबसे तेज होती है। दुरंत धूमावती में क्या रहते हैं महाराज जी, माता जी? धूमावती में एक अंदर धूम्र चक्र प्राप्ति है, उसके अंदर सभी चीज़ को भक्ष कर देगी माँ जी। उसका सामने कुछ वर्णफल नहीं हो पाएगा जी। उसका जैसे कुछ तत्व प्राप्ति नहीं कर पाएगी। उसका आराधन कौन करेगी? कोई दुष्ट हो दूर हो जाएगा। अच्छा, कोई दुष्ट हो तो अपने आप ही दूर हो जाएगा। तो महाराज सबसे क्रोधित महाविद्या कौन सी है इनमें से अगर देखा जाए तो, जो छोटी छोटी गलतियों पर भी बड़ी सजा दे देती है? पुत्र माताएं हैं, माताएं सबसे क्रोध है, माताएं सब चीज़ें। हाँ बेटा, वो अपना मुंडी क्या करेगा, इधर का है तो वो करेगा बोलेगा, वो ऐसा नहीं होता है। माता से सब चीज़ उसका है, स्वरूप है। नहीं, जैसे महाराज जी की पूजा पद्धति में भी कई अगर कोई विघन कर दे, कोई गलत तरीके से कुछ थोड़ी बहुत गलत कर दे, जैसे कल एक एग्जांपल आया था मेरे सामने, किसी ने बताया कि वो कुछ सिद्ध कर रहा था और उसने माला फेरने में गलती कर दी और रात को उसको बहुत जोर से थप्पड़ पड़ा। होती है बेटा, होती है, वो सब सच्चा है। तो वही पूछ रहा हूँ महाराज जी, इसके लिए न कहते हैं अकेले माँ को आराधन करे तुमको सब चीज़ प्राप्त होगी। माँ का मुंडी को आराधन करना तुम्हारा क्या है? वो अपना काम के लिए रखी है, उसको साधन करने के लिए नहीं रखा है। वो हर चीज़, हर संतान का क्या क्या परेशानी हो सब निवारण करने के लिए 10 महाविद्या बन के 10 भाग में अष्टपलो तल्यपलो 10 महाविद्या पलो वो पल के अंदर बैठी है। उसको क्या तुम्हारा साधन का क्या पाओगे? तुम्हारा संसार का उद्धार के लिए सौम्य रूप को प्रार्थना करो। वाम पूजा क्या करना जरूरत है? कोई बाबा अपना करने अपना करे तो संसार ही बन करे। बात शांत तत्व का, मौन का पूजा अनुप्राप्त करना पड़ेगी। वो सद्गुण रहता है, वही संस्कार है। वो गुरुवाम चक्र पूजा संस्कारी ना करना पड़ेगा, उसका नाम से पूजो, आराधन करो। जैसे महाराज ऊपर से डिसाइड होता है कि कोई क्या बन के आएगा, तो अघोर में कौन जाएगा, कौन किस पंथ में जाएगा, क्या ये भी ऊपर से डिसाइड हो गया था? पुत्र कोई मार्ग हो, पूजा में सब एक ही पद्धति रहता है, कुछ नियम अलग रहता है, कुछ मंत्र का नियम अलग रहता है, टोटल चक्रफल सब एक ही रहता है। कितना वो पौरुष में पढ़ा, उसको सिद्ध किया, साधन किया, उसके ऊपर डिपेंड होता है। उसके अंदर कोई भेदभावना नहीं रहता है। सब माँ सरस्वती का यह अंश है, विद्या सब उसका प्रधान है जी। कोई हो, कोई प्रकार का विद्या हो, इसको मान सम्मान दे करके करे, उसको जरूर फल प्राप्ति देगा। उसको विद्या अंदर स्वार्थ ना कपड़ मोस नहीं रहता, ना कोई उसको छीन पाएगा। तो अच्छी तरह सीखोगे तो अच्छी तरह के बड़े हो जाओगे, तुम्हारा अच्छी तरह के मार्ग प्रदान होगी। सही से नहीं सीखे, आधा विद्या लियो, अहंकार घमंड दिखायो, नहीं मानेगी। एक दिन तू जी कसकने पड़ता है जी जी ना ना। अगर मैं ज़्यादातर महाराज जी मतलब मेरे गांव की भी और आसपास की भी बात है कि ज़्यादातर जो तांत्रिक रहते हैं, छोटे मोटे तांत्रिक जो भूत प्रेतों को पकड़ते हैं और उनको किसी का उतारा करते हैं, किसी का चढ़ावा करते हैं, उनकी दुर्गति मैंने ज़्यादातर की देखी कि दुर्गति उनकी बहुत बुरी होती है। मतलब लास्ट की जो स्टेज रहते हैं उनकी, वो काफ़ी, या तो वो अकस्मात मतलब जो अचानक से एक्सीडेंटल मौत होती है, या तो उनको वो प्राप्त होगी, या फिर लास्ट में उनको कुछ ना कुछ शरीर में विकलांगता या फिर कुछ ऐसा चीज़ उत्पन्न हो। उसका मेन रीज़न क्या है महाराज? इन सब के साथ ऐसे क्यों होता है? खुद प्रकृति पल रहेंगे समय, वो कोई मान हो। अच्छा काम करने से तुमको अच्छा प्राप्त होगी, बुरा करने से बुरा होगी। तो कैसन करोगे ऐसे होगी। भगवान का शक्ति लेकर के लोक कल्याण करना, उससे तुम्हारा अभिवृद्धि प्राप्त होगी। वही विद्या को दुरुपयोग किए तो अमृत एक दिन पाषाण बन जाएगी पुत्र। भगवान ना माता पिता धर्म अन्याय करो ऐसा नहीं कहता है। तुम्हारा अज्ञान से, तुम्हारा अहंकार से तो करे तो एक दिन भोगेगा। मानव को नहीं दिखाएगा, ना देख पाएगा। भगवान सब देखते रहता है, भगवान का आँख कभी भी छुपता नहीं। तो कैसन करो, एक दिन ऐसे तो भोगना पड़ेगी जी।
अगर बात महाराज जी हम थोड़ा सा माता जी के बारे में कर रहे थे, मातंगी माता के बारे में थोड़ा सा बताएं। पुत्र मातंगी माता अक्षर प्राप्ति पूर्णांग प्राप्ति वाग्देवी है वो। सरस्वती माँ का अंश भी वही है, विद्यमानी फल प्राप्ति भी है ये। पनग्र प्राप्ति का श्री महाकाली का चक्रफल में पनो प्राप्ति करने वाली देवी मातंगी मैया होती है जी। वो प्रवृत्ति स्थान में उसको मधुर मीनाक्षी भी कहता है। मधुर मीनाक्षी, वो मधुर मीनाक्षी रहता है, वो जननी का चक्रफल में बैठती है, प्रथम वर्ण फल में। उसका अंश फल प्राप्ति पूर्णांग प्राप्ति पृथ्वी का चक्र में रहता है उसका विदध्यम। ओह मनोग प्राप्ति वर्णन करना बहुत इतना जल्दी ना हो पाए पुत्र, जी जी असंभव। जी महाराज जी। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। तो ये तो होगा महाराज जी, एक वीडियो हो गया, बस यही हमारा वीडियो।